हेलो, पहचाना? चप्पल नहीं, कोई भी चप्पल नहीं निकालेगा मारने के लिए। अगर किसी ने भी चप्पल निकाला मारने के लिए तो मैं गाली चढ़ा दूंगा अंडी मंडी संडी। हमारा जो भी है अपन बैठ के बात करते हैं, आराम से अपन मैटर सॉल्व करते हैं। मुझे पता है कि मैंने तुम लोगों से वादा किया था कि पिछली वीडियो पर 20,000 लाइक कंप्लीट होते ही मैं तुम्हारे लिए हर हफ्ते एक स्टोरी लेके आऊंगा, लेकिन उस वीडियो पर तुमने 20 की जगह 40,000 से भी ज्यादा लाइक करवा दिए। उसके लिए दिल से थैंक यू। लेकिन मैं अपने दोस्त की सर की कसम खा के कहता हूँ कि मेरी स्टोरी तैयार थी। झूठ बोलो। स्क्रिप्ट तैयार था। बार बार झूठ बोलो। एंड फिर उसके बाद मेरे पेपर आ गए और पेपर के बाद मेरी तबियत खराब हो गई। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जितने भी लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं उनको पता भी होगा, और अगर तुमने फॉलो नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, जाके फॉलो करो इंस्टाग्राम पे यार। यहाँ पर हमारे 1.5 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो फटाफट जाके इंस्टा पे फॉलो करो। और 10 के फॉलोवर कंप्लीट होते ही मैं तुमसे पर्सनली लाइव आऊंगा बात करने के लिए, तो फटाफट जाओ फॉलो करो। एंड अब अपनी स्टोरी की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा तुम लोगों से एक सवाल है, क्या तुम भूत प्रेत आत्माओं में विश्वास करते हो? क्योंकि अभी मैं तुम्हें जो स्टोरी सुनाने वाला हूँ उसमें एक लड़के के अंदर एक नहीं पूरे 2 आत्माएं हैं। एंड वो जो आत्माएं हैं आज भी उसको परेशान करती है। एंड ये सब कुछ मेरा एक दोस्त है भास्कर, उसके एक दोस्त के साथ हो रहा है। तो ऑब्वियसली मैं उसका नाम नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि उसने साफ साफ मना करा है कि भाई मेरी गांड पहले से फटी हुई है, ये बोल के मेरी और मत फाड़। तो इसीलिए मैं उसका नाम तो नहीं ले सकता हूँ, लेकिन स्टोरी सुनाने के लिए हमें उसका कुछ नाम तो रखना पड़ेगा ना। तो चलो मान लेते हैं उसका नाम है रजत। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक बार अभी टाइम दिखा देता हूँ कि अभी टाइम कितना हो रहा है। तो गूगल व्हाट इज टाइम राइट नाउ। भाई देख लो 2:08 हो रहे हैं अभी, और मैं अब अपनी वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो भाई एक लाइक कर देना मेरी मेहनत के लिए। इतनी रात को मैं वो भी भूत वाली वीडियो बना रहा हूँ, तो समझ सकते हो आप। तो चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रजत के साथ ये सब कुछ स्टार्ट होता है 24 अक्टूबर 2022 से, जिस दिन दीपावली थी। दीपावली के दिन रजत अपने लिए एक रेड कलर का कुर्ता लेता है एंड वो उसे पहनकर शाम को अपने सभी दोस्तों से मिलने के लिए जाता है, दीपावली विश करने के लिए जाता है। और फिर रजत भास्कर को फोन करता है और बोलता है कि भाई मैं तेरे से मिलने के लिए आ रहा हूँ। लेकिन भास्कर उस टाइम थोड़ा कहीं बाहर था, तो भास्कर बोलता है कि भाई मैं तेरे से थोड़ी देर बाद में मिलता हूँ। लेकिन भास्कर रजत से मिलना भूल जाता है। लेकिन रात के करीब 12 बजे रजत भास्कर को कॉल करता है कि भाई तू मिलने नहीं आया यार, आज दीपावली है भाई, मैं तेरे घर के बाहर आ रहा हूँ, तू फटाफट आ जा। लेकिन भास्कर बोलता है कि भाई पागल है क्या, अभी रात के 12 बज रहे हैं और मेरे पापा मेरे को भी घर से बाहर निकलने नहीं देंगे। तो भाई एक काम करता हूँ, मैं तेरे से अब कल ही मिलूंगा। तो फिर उसके बाद रजत अपने एक दोस्त के साथ 20 चौराहे से अपने घर जा रहा था। लेकिन उस चौराहे के ऊपर दीपावली के दिन ही किसी ने ब्लैक मैजिक टोना टोटका करके सामान रखा हुआ था 20 चौराहे के ऊपर। वहाँ पे जो सामान रखे हुए थे उसमें थे नींबू, मिर्ची, सिंदूर, वहाँ पे पूड़ी, ये सारा सामान रखा हुआ था। लेकिन जो रजत था वो ना इन सब पे ध्यान नहीं देता है एंड वो उस सामान के जस्ट बगल से अपने घर जा रहा था। लेकिन अचानक से कोई नेगेटिव एनर्जी रजत को अपनी ओर खींचकर उस सामान जो पड़ा हुआ था टोना टोटका का उसके ऊपर गिरा देती है। और फिर रजत का पूरा कपड़ा गंदा हो जाता है एंड फिर रजत गुस्से के कारण वहाँ पे जितने भी ब्लैक मैजिक का सामान पड़ा हुआ था उसको अपने पैरों से कुचल देता है। एंड फिर जो भी उसका दोस्त था उसके साथ वो उसको उठाकर बोलता है कि भाई घर चलना है, घर चलना है। एंड फिर वो दोनों जैसे घर पहुंचने वाले थे तभी अचानक से रजत को ना जाने क्या होता है, वो थोड़ा सा अकड़ कर अपने दोस्त को बोलता है, ओए चल रहा है क्या सिगरेट पीने के लिए? उसका दोस्त ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि भाई जो रजत था वो बिल्कुल भी नशा नहीं करता था, उसने आज तक कभी नशा नहीं किया था। तो भाई जाहिर सी बात है अगर कोई इंसान नशा नहीं करता है और वो अचानक से बोले कि भाई मेरे को नशा करना है, मेरे को बीड़ी पीना है, सिगरेट पीना है, तो भाई कोई भी शॉक्ड हो जाएगा। फिर उसका दोस्त उसको बोलता है, तो पागल है क्या बोल रहा है भाई, तू सिगरेट पिएगा, मजाक कर रहा है, चल घर चल रहा है। लेकिन रजत फिर थोड़ा सा गुस्से होकर बोलता है, ओए चलना है तो चल ले, वरना मैं जा रहा हूँ, आज तो तेरा भाई सिगरेट पिएगा। लेकिन फिर जो उसका दोस्त था उसको समझाता है, लेकिन रजत बिल्कुल भी नहीं मानता है एंड वो अपने दोस्त से बोलता है कि तेरे को चलना है तो चल, वरना मैं जा रहा हूँ अकेले। एंड फिर जो उसका दोस्त था वो ऑलरेडी पहले से सिगरेट पीता था, तो बोलता है चल भाई चलना है, दोनों भाई पियेंगे सिगरेट। और एक बात और मैं तुम्हें बताना भूल गया कि जो रजत है उसकी फैमिली कंडीशन काफी अच्छी है। मतलब उसके बाप के पास मतलब बहुत मोटा पैसा है, मोटी फर्म है, क्योंकि जो उसके पापा है वो डॉक्टर है। और तुम समझ सकते हो कि डॉक्टरों के पास कितना पैसा होता है। मतलब रजत को खुद का एक पर्सनल कमरा दे रखा था एंड वो जो चाहता था उसको वो ला के देते थे उसके पापा। एंड फिर उस दीपावली की रात के बाद से ही रजत पूरी तरह से चेंज हो गया। मतलब पहले वो ऐसा कौन सा दिन नहीं होता था जिस दिन वो नॉनवेज नहीं खाता था, हर दिन वो चिकन वाले मोमोज खाता ही खाता था। एंड उसने अचानक से ही नॉनवेज खाना छोड़ दिया। दूसरी बात,
रजत तो था वो पूजा पाठ में बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था एंड वो मानता ही नहीं था कि गॉड वगैरह होते हैं, भगवान वगैरह होते हैं, वो मानता ही नहीं था। लेकिन उसने अचानक से पूजा पाठ करना स्टार्ट कर दिया। तीसरी चीज, उसने नशा करना स्टार्ट कर दिया, जो कि आज से पहले उसने उस दिन से पहले कभी भी नहीं किया था। और ये चीज जानकर रजत के घर वाले बहुत खुश होते हैं कि उनके लड़के ने नॉनवेज खाना छोड़ दिया, पूजा पाठ करने पे बिलीव करने लग गया। तो भाई जाहिर सी बात है, अगर कोई भी लड़का ऐसा करता है तो उसके पेरेंट्स खुश होंगे। लेकिन भाई नशे वाली बात पता नहीं थी, इसको थोड़ा साइड ही रखो अभी है। तो फिर एक दिन क्या होता है कि रजत ना अचानक से सुबह पूजा पाठ करता है एंड वो दिन में नॉर्मल रहता है और शाम होने से पहले ही वो अपने घर से निकल जाता है। एंड फिर वो कहाँ जाता है, किससे मिलने जाता है, क्या करता है, ये किसी को भी नहीं पता। एंड फिर वो रात को करीब 12 बजे घर पे वापस आता है। एंड ये चीज एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, डेली होने लगी। एंड उसके घर वाले रजत से डेली पूछते हैं कि बेटा तू कहाँ जाता है। उसके पापा उसको मारते थे, डांटते थे, लेकिन रजत बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलता है, एकदम मुंह बंद करके चुपचाप बैठा रहता है, किसी को कुछ बताता नहीं है। और फिर जो रजत की मम्मी थी वो रजत के एक दोस्त को बोलती है कि बेटा ये कहाँ जाता है, इसका पीछा करके देखो ये कहाँ जाता है। और ये जो दोस्त था ये वही था जिसने रजत के साथ सिगरेट पिया था। एंड फिर जब वो रजत का पीछा करता है तो वो देखता है कि रजत शाम को करीब 7:30 बजे एक कोठे के अंदर जाता है करने के लिए। मतलब समझ सकते हो कि जो इंसान कभी भी ये काम नहीं करता था, नशा नहीं करता था, पूजा पाठ में यकीन नहीं करता था, नॉनवेज हमेशा खाता था, उसने सब कुछ उल्टे तरीके से करना स्टार्ट कर दिया। एंड फिर अगले दिन रजत की मम्मी उसके दोस्त से जाकर पूछती है कि बेटा तुमने पीछा किया था तो तुम्हें पता लगा कि कहाँ जाता है वो, क्या करता है वो। लेकिन उसका दोस्त उसकी मम्मी को बोलता है कि आंटी मुझे नहीं पता, मैंने ढंग से पीछा नहीं कर पाया उसका, वो अचानक से गायब हो गया। भाई उसका दोस्त था, साफ साफ थोड़ी बोल देगा कि वो कोठे पे गया था। और फिर जो रजत का दोस्त था वो रजत से इस टॉपिक पे बात करता है कि भाई तू शाम को कहाँ जाता है, मैंने तेरे को खुद देखा, तू वहाँ पे जाता है कोठे के अंदर। लेकिन जो रजत था वो इसका बिल्कुल भी जवाब नहीं देता है एंड वो चुपचाप सुनकर अपने घर दोबारा चले जाता है। ये चीज रजत के साथ हर दिन होने लगी थी। वो सुबह पूजा पाठ करता है एंड दिन में वो नॉर्मल होता और शाम होने से पहले ही वो घर से बाहर निकल जाता। एंड वो रात को 10 बजे 12 बजे आता, कहाँ जाता, किससे मिलता, किसी को भी नहीं पता। एंड रजत की एक आदत थी, रजत कहीं पे भी बाहर जाता था तो हमेशा वो अपने एक दोस्त को लेके जाता था। लेकिन वो उस टाइम जहाँ पे भी जाता था वो अपने किसी भी दोस्त को लेके नहीं जाता था। और फिर इसके ठीक 2 दिन बाद रजत के जो मम्मी पापा थे वो गांव चले जाते हैं, क्योंकि गांव में किसी की शादी थी और घर के अंदर सिर्फ रजत, उसकी बड़ी बहन और उसकी दादी, ये तीनों ही घर के अंदर थे। लेकिन 4-5 दिन बाद जब रजत के मम्मी पापा गांव से दोबारा घर आ रहे थे तब वो रजत के बड़ी बहन को कॉल करते हैं एंड वो बोलते हैं कि बेटा हम घर आ रहे हैं तो हमारे लिए खाना बना लो। लेकिन रजत की बड़ी बहन के हाथ में चोट लग रखी थी तो इसलिए वो बोलती है कि पापा मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे हाथ में चोट लग रखी है, मैं नहीं बना पाऊंगी। एंड वो फोन काट कर अपने कमरे में चली जाती है और ये चीज रजत सुन लेता है। और फिर 2-2.5 घंटे बाद रजत की जो दादी थी वो किचन में आती है एंड वो देखती है कि रजत ने पूरा खाना बना लिया था। उसने रोटी, मटर पनीर की सब्जी, दाल, चावल, ब्लैक वाले रसगुल्ले होते हैं ना, गुलाब जामुन, वो बना रखे थे। एंड फिर उसकी दादी पूछती है कि ये खाना कहाँ से आया। तो रजत बड़ी ही लड़की के अंदाजे बोलता है कि दादी मैंने ये खाना खुद बनाया है। फिर उसकी दादी बोलती है अबे तेरे को तो पानी गर्म करना भी नहीं आता, तूने खाना कैसे बना लिया। लेकिन रजत बड़े ही लड़की के अंदाजे बोलता है कि दादी मैंने ना ये यूट्यूब से देख के बनाया है। एंड वो ये बोलकर अपने कमरे में चले जाता है। एंड जो उसकी दादी थी वो बिल्कुल ही शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि जो रजत का बोलने का तरीका था वो थोड़ा लड़की टाइप का था और जो रजत था उसको खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था, लेकिन उसने खाना एकदम प्रॉपर तरीके से बनाया था। तो भाई जाहिर सी बात है, अगर किसी इंसान को खाना बनाना नहीं आता है, कुकिंग का सी भी नहीं आता है, गैस जलाना नहीं आता है, पानी गर्म करना नहीं आता है, अगर वो इंसान प्रॉपर तरीके से खाना बना ले, जाहिर सी बात है कोई भी शॉक्ड हो जाएगा। चलो भाई मान लिया कि उसने यूट्यूब पे देख के बनाया था, भाई हमने भी बनाया है यूट्यूब पे देख के खाना, साला सब्जी का कोई नामो निशान नहीं और रोटी जल के राख हो गई, ऐसी बनती है खाना हमसे। भाई उसने एकदम प्रॉपर तरीके से, जैसे कि मानो कि उसको काफी टाइम से एक्सपीरियंस हो, उसने इस टाइप से खाना बनाया था। फिर उसके बाद रजत के जो मम्मी पापा थे वो घर आते हैं एंड जब वो खाना खाते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं कि ये खाना किसने बनाया है, बड़ा ही स्वादिष्ट खाना है। रजत की दादी बोलती है कि ये खाना रजत ने बनाया है एंड उसके पापा बोलते हैं अबे इसको तो गैस जलाना भी नहीं आता, ये खाना कैसे बना सकता है। जो रजत था वो अपने पापा से बड़े ही लड़की के अंदाजे बोलता है कि पापा मैंने ना ये यूट्यूब से देख के बनाया है एंड वो भी खुद से। उसके पापा थोड़े से शॉक्ड हो जाते हैं कि ये किस तरीके से बात कर रहा है, लेकिन वो सोचते हैं कि खैर ये मजाक कर रहा होगा, तो इस बात को वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते हैं। उसके पापा
सोचते हैं कि शायद बाहर से खाना मंगवाया होगा, तो फिर वो खाना खाकर सो जाते हैं। एंड फिर ठीक उसके 2 दिन बाद रजत का पेपर होता है एंड वो पेपर देने के लिए बिना अपने किसी दोस्त को साथ में लिए अकेले ही निकल जाता है। ना ही वो किसी को फोन करता है, ना ही वो किसी को बताता है कि मैं जा रहा हूँ। लेकिन भास्कर उसको कॉल करता है कि भाई तू कहाँ पे है, नहीं जा रहा क्या पेपर देने के लिए? लेकिन वो बोलता है कि भाई तू पहुंच, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। लेकिन भास्कर बोलता है कि भाई मैं तेरे को वीडियो कॉल कर रहा हूँ, वीडियो कॉल उठा, तू है कहाँ मैं देखता हूँ। लेकिन जब भास्कर उसको वीडियो कॉल करता है तो उस टाइम रजत एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था एंड उसने 2 बर्गर और 2 गिलास में कोक ले रखी थी। फिर भास्कर उससे पूछता भी है कि तेरे साथ कोई और भी है क्या, तूने 2 बर्गर 2 गिलास में कोक ले रखा है, मतलब क्यों? तो फिर रजत बोलता है कि मैं पागल है क्या, ये बर्गर तो मैं खाऊंगा, मुझे भूख लगी है। लेकिन भास्कर को बड़ा ही अजीब लगता है। चलो मान लिया कि उसको भूख लगी है तो वो 2 बर्गर खा लेगा, लेकिन 2 गिलास में कोक लेने का क्या मतलब है? और उस टाइम उसके साथ वहाँ पे कोई भी नहीं था एंड भास्कर को बड़ा ही वियर्ड टाइप का लगता है एंड वो उसको बोलता है कि पागल है क्या, फटाफट पहुंच पेपर देने के लिए। एंड फिर वो पेपर देने के लिए पहुंचता है एंड पेपर देने के बाद रजत फिर से कोठे पे चले जाता है सेक्स करने के लिए। एंड ये चीज रजत का डेली रूटीन हो गया था, वो हर दिन जाता था एंड जो चीज वो नहीं करता था हर चीज वो उस चीज का उल्टा करने लग गया। और इस चीज से रजत के घर वाले बहुत ही ज्यादा टेंशन में रहते थे कि उनका बेटा शाम होते ही ना जाने कहाँ चले जाता है। एंड ये बात किसी को भी पता नहीं थी, सिर्फ उसके दोस्त के अलावा, कि रजत शाम को सेक्स करने के लिए एक कोठे पे जाता है। तो फिर ठीक 1 हफ्ते बाद रजत के मम्मी पापा एक शादी में जाते हैं एंड वो अगले दिन सुबह ही आने वाले थे। एंड उस टाइम घर पे रजत, उसकी दादी और उसकी बड़ी बहन थी। और जब आधी रात को सब अपने अपने कमरे में सो रहे थे तब अचानक से रजत की बड़ी बहन को पायल की आवाज आती है। एंड जब वो उस पायल की आवाज को गौर से सुनती है तब उसको पता लगता है कि ये पायल की आवाज रजत के कमरे से आ रही थी। एंड जब वो चेक करने के लिए उसके कमरे में जाती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखती है कि रजत ने साड़ी पहन रखी थी और पैर में पायल, और वो शीशे के सामने बैठकर मेकअप कर रहा था। एंड ये चीज देखने के बाद वो सीधा रजत के पास जाती है एंड वो बोलती है, तो पागल है क्या, ये क्या कर रहा है, देखो बड़ा ही लड़की बनने का शौक है आधी रात को। एंड ये चीज सुनने के बाद ही रजत अपनी बहन का गर्दन पकड़ लेता है एंड बड़ी सी अजीब सी आवाजें बोलता है कि तू मेरे कमरे में कैसे आई, मैं तुझे जान से मार दूंगी, अगर मेरे कमरे में कोई भी आया तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। एंड ये बोलकर वो अपनी बहन को छोड़ देता है एंड उसके बाद उसकी बहन भागती हुई जाती है सीधा दादी के कमरे में एंड वो दादी को जाकर सारी बातें बताती है। एंड फिर दादी और उसकी बहन दोबारा रजत के कमरे में जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि रजत ने अंदर से कुंडी लगा रखी थी। एंड फिर वो खिड़की से झांकने की कोशिश करते हैं एंड उन्हें दिखता है कि रजत साड़ी पहनकर, पैर में पायल पहनकर इधर से उधर, उधर से इधर चक्कर काट रहा था। एंड फिर इसके बाद अगले दिन जब उसके मम्मी पापा शादी से दोबारा घर पे आते हैं तो ये सारी बातें उनको पता लगती है। एंड फिर उसके बाद जो उसकी दादी थी वो उनको एडवाइस देते हैं कि रजत को हमें एक अच्छे से बाबा के पास लेके जाना चाहिए। एंड फिर सभी लोग, रजत की पूरी फैमिली और उसका एक दोस्त जिसने रजत को कोठे पे जाते हुए देखा था, एंड ये सभी लोग रजत को एक बाबा के पास लेके जाते हैं। एंड फिर उसके बाद उसकी फैमिली वाले बाबा को सारी बातें बता देते हैं कि रजत ने अचानक से नॉनवेज खाना छोड़ दिया, इसने पूजा पाठ करना अचानक से स्टार्ट कर दिया। एंड फिर ये साड़ी पहनकर जो भी मतलब जो भी बातें थी वो सारी बातें बाबा को बता देते हैं। एंड जो उसका दोस्त था वो भी बाबा को अकेले में जाकर सारी बातें बता देता है कि दीपावली के दिन कोई नेगेटिव एनर्जी उसको खींचकर एक जादू टोने के सामान पे गिरा देती है। एंड फिर वो अचानक से नशा करना स्टार्ट कर देता है, कोठे पे जाना स्टार्ट कर देता है, उसके अंदर अलग ही हवस जाग जाती है। एंड उसके बाद जो पंडित जी थी वो थोड़े शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि अगर कोई नेगेटिव एनर्जी होती है तो वो पूजा पाठ कैसे कर सकती है। वो नशा करता था, पूजा पाठ भी करता था, वो सेक्स भी करता था, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। फिर उसके बाद जो भी वो बाबा थे वो अपना कुछ रिचुअल वगैरह करते हैं। एंड फिर उसको पता लगता है रजत के अंदर एक नहीं बल्कि 2 आत्माएं थी, एक लड़के की और एक औरत की। जो भी वो नशा वगैरह करता था, सेक्स करता था, वो लड़का उससे करवाता था, और जो भी लड़की थी वो पूजा पाठ वगैरह करती थी। उसके बाद जो भी वो बाबा थे उन्होंने कुछ करके उस लड़के की आत्मा को तो भगा दिया, लेकिन वो उस लड़की की आत्मा को भगा नहीं पाए, क्योंकि वो लड़की जो आत्मा थी वो बड़ा ही पावरफुल थी, वो पूजा पाठ भी करती थी। मतलब सोच सकते हो कि कोई नेगेटिव एनर्जी होकर पूजा पाठ कर रही है, मतलब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। रजत के अंदर जिस भी औरत की आत्मा थी वो बड़ी ही पावरफुल थी, उसके ऊपर किसी भी चीज का असर नहीं हो रहा था। फिर उस दिन के बाद से रजत के घर वालों ने रजत को बड़े बड़े बाबाओं के पास लेके गए एंड बड़े बड़े तांत्रिक बाबाओं से उसका इलाज करवाया, लेकिन रजत के अंदर जो भी औरत थी उसकी आत्मा को कोई भी बाहर नहीं निकाल पाया। और आज भी रजत के अंदर उस औरत की आत्मा है एंड आज भी उसको वो परेशान करती है। मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि रजत को अक्सर एक सपने आते थे, उसको अक्सर ऐसे सपने आते थे कि उसने किसी दिया, और फिर वो अपने दोस्त भास्कर को फोन करता है और फिर अगले दिन ये सारी बातें वो भास्कर को बताता है कि भाई मुझे सपने आते हैं और सपने में मैं किसी का मर्डर मारता हूँ और फिर मैं तेरे को कॉल करता हूँ। भास्कर बोलता है,
मेरे को सपने मत लिया कर, मेरी वैसी गान फटती इन सब चीजों से। मेरे को आज का सपने मत लियो, साढ़े फोन भी मत करियो मेरे को। आज के टाइम में भी रेत के ऊपर उस औरत का साया है, लेकिन वो पहले से बहुत कम हो चुका है। उसका इलाज चल रहा है, हर हफ्ते वो एक बाबा के पास जाता है अपने आप को दिखाने के लिए। सभी लोग दुआ करो कि रजत बहुत जल्दी ठीक हो जाए। एंड गाइस, ये थी अपनी आज की हॉरर स्टोरी। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी है तो भाई मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके शेयर कर सकते हो। यहाँ पे बहुत मजा आने वाला है। मैं लाइव आऊंगा पर्सनली तुमसे बात करने के लिए, तो फटाफट जाओ मुझे फॉलो कर लेना। एंड अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।